नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। कई राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री का नारा है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगी दलों को भी 400 पार आंकड़े को पाने के लिए जी जान झोंक देने को कहा है। वहीं पिछले 5 सालों से पेंडिंग पड़े CAA कानून को भी अब लागू कर दिया गया है, जिससे पूरा चुनावी समीकरण ही बदलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि CAA का लागूकरण बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है और एक बार फिर से विपक्ष मुंह की खा सकता है। इसी बीच एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया है, जिसे देखकर विपक्ष के पसीने छूट गए हैं। इस वीडियो में हम आपको उसी ओपिनियन पोल के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको स्टेट वाइज बताएंगे कि कहां किस पार्टी को कितना सीट मिल रहा है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर के हिसाब से किसे कितना सीट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ बीजेपी कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर रही है। जी हाँ, यहाँ एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार राजस्थान में कुल 25 सीट हैं, जिसमें बीजेपी को 2500 सीट मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 0 और अन्य को भी 0 सीट मिल रहा है। वहीं अगर वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को 60%, कांग्रेस को 39% और अन्य को 1%। इसके अलावा अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल सीट 26 हैं और जिसमें बीजेपी को 26 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 0 और अन्य को भी 0। वहीं अगर वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को 64%, कांग्रेस को 35% और अन्य को 1%। इसके अलावा उत्तराखंड लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल 5 सीट हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0। वोट शेयरिंग की जहां तक बात है तो बीजेपी को 63%, कांग्रेस को 35% और अन्य को 2%। हिमाचल प्रदेश में कुल सीट 4 हैं, जहां बीजेपी को 4 सीट मिल रहा है, वहीं कांग्रेस को 0 और अन्य को भी 0। अगर वहीं हम वोट शेयरिंग की बात करें तो बीजेपी को 64%, कांग्रेस को 33% और अन्य को 1%। इसी तरह से केरल लोकसभा सीट की बात की जाए तो केरल में कुल 20 सीट हैं, जिसमें बीजेपी को 0 मिल रहा है, कांग्रेस को 20 सीट मिल रहा है, लेफ्ट को 0 और अन्य को भी 0। अगर वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को मात्र 20%, कांग्रेस को 45%, लेफ्ट को 31% और अन्य को 4%। तो इस तरीके से केरल में जो है बीजेपी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में कुल 39 सीट हैं, जिसमें बीजेपी को यहां पर भी 0 मिल रहा है, कांग्रेस को 39 मिल रहा है और AIADMK को 0 और अन्य को भी 0 मिल रहा है। वहीं वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को 11%, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 55%, AIADMK को 28% और अन्य को 6%। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीट हैं लोकसभा की, जिसमें बीजेपी को 2 सीट मिलता हुआ दिखाया गया है, कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को 3, PDP को 0 और अन्य को भी 0। वहीं अगर वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को 42%, कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन को 44%, PDP को 7% और अन्य को 7%। अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में लोकसभा सीट 1 है, जहां बीजेपी वो सीट जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 0 जा रहा है और अन्य के भी हिस्से में 0 है। वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को 44%, कांग्रेस को 41% और अन्य को 15%। इसी तरीके से अगर हरियाणा की बात की जाए, जहां हाल ही में वहां पे राजनीतिक भूचाल आया हुआ था, हरियाणा में कुल 10 सीट हैं लोकसभा की, जिसमें बीजेपी को 8 सीट मिलता हुआ दिखाया गया है, कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को 2, इनेलो को 0 और अन्य को भी 0। अगर वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को 52%, कांग्रेस को 38%, इनेलो को 2% और अन्य को 8%।
तो ये एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल है जिसे 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच किया गया था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ये ओपिनियन पोल सबको चौंका रहा है और एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस पर भारी दिख रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि दक्षिण भारत में बीजेपी कांग्रेस के सामने कमजोर दिख रही है, मतलब वहां कांग्रेस को चुनौती दे पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। वैसे आप इस ओपिनियन पोल को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।